यहाँ पर हम डॉक्टर रेड्डी का जो एक एलियट वेव स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करेंगे। बहुत ही अच्छा और एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक टाइप का जो स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई आई थॉट के लेट मी एनालाइज फॉर यू। तो डॉक्टर रेड्डी जैसे हमने देखा कि सभी फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आई है अभी रिसेंटली, और डॉक्टर रेड्डी में भी एक अच्छी तेजी हुई थी। करीब 4000 या 4100 के आसपास से करेक्ट होकर स्टॉक अभी आया है 3600 तक के लेवल तक। तो इन टर्म्स ऑफ एलियट वेव लेट अस ट्राई टू एनालाइज। तो यहाँ से जो है दिस इज वेव 1, वेव 2 का रिट्रेसमेंट है, देन वेव 3 वाज क्वाइट एक्सटेंडेड। सो वेव 3 में भी जो थर्ड वेव था, इज कॉल्ड थर्ड ऑफ द थर्ड, वो भी एक्सटेंडेड था। वो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें भी 1 2 3 4 5। सो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। और अभी जो करेक्शन है वो फ्लैट करेक्शन लग रहा है, एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक टाइप का फ्लैट करेक्शन है, जिसमें वेव बी का रिट्रेसमेंट जो होता है वो 100% ऑफ वेव ए होता है। दूसरी चीज कि इट्स ए 3-3-5 करेक्शन, दैट मीन्स कि वेव ए में ए बी सी होते हैं, वेव बी में ए बी सी होते हैं, और वेव सी में 1 2 3 4 5 करके 5 वेव्स होते हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चार्ट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे हमने पहले एचयूएल के वीडियो में देखा था कि वेव 2 का वेव 4 का रिट्रेसमेंट जो होता है वो 0.382 तक नॉर्मली आता है, देन इट इज कॉल्ड वो हेल्दी करेक्शन है। और अगर उसी तक लिमिटेड रहता है तो वेव 5 मटेरियलाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि वेव 3 का जो रिट्रेसमेंट है, या तो वेव 4 का रिट्रेसमेंट, सॉरी, वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे 0.382 के आसपास आ गया है। अब हम ये जो फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जो वेव 4 में हमें दिख रहा है, तो वेव 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। जहाँ से वेव 2 स्टार्ट हुआ वहाँ से वेव 3 स्टार्ट हुआ, सॉरी वेव 2 खत्म हुआ, वहाँ से वेव 3 स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे वेव 2 खत्म हुआ और वेव 3 की शुरुआत हुई। तो वेव 3 में हम देखें तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वेव बने, तो यहाँ पे वेव 3 खत्म हो गया। अब जो वेव ए बना है ये, तो फ्लैट में क्या होता है, वेव ए में ए बी सी स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखें तो ये ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ पे एक वेव ए बना है। नाउ वेव बी में हमेशा ए बी सी होता है, तो ए बी सी ये है। और वेव सी जो होता है वो पहले भी मैंने बताया था कि एक इम्पल्सिव वेव होता है, उसमें हमेशा 5 वेव होते हैं। तो बहुत ही क्लियर वेव स्ट्रक्चर है यहाँ पे सी का, 1 2 3 4 5। तो सी में भी 5 वेव खत्म हो गए हैं। फोर्थ का रिट्रेसमेंट जो है वो 0.382 के आसपास है। और वेव बी का रिट्रेसमेंट ले, जो वेव 4 में एबीसी स्ट्रक्चर है उसमें वेव 4 का रिट्रेसमेंट हम ले, तो एग्जैक्ट 1% मतलब 100% है ऑफ वेव ए। हम देखें यहाँ पे तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेव ए। और फ्लैट करेक्शन जो होता है 3-3-5, उसमें जो वेव सी का एक्सटेंशन होता है वो 1.618 तक हो सकता है। तो हम यहाँ पे मेजर करें कि वेव सी कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ से ए वेव स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, और लेटस मतलब उसमें से माइनस बी करें तो एग्जैक्ट 1.618, दिस इज अ गोल्डन रेशियो। तो हमने देखा कि वेव सी का करेक्शन जो ए बी सी में था वो ख़त्म हुआ है 1.618 के आसपास। अब हम वेव 4 का रिट्रेसमेंट ये लें तो हम देखें कि ये भी 0.382 के आसपास ही एग्जैक्ट।
सो व्हेन मोर देन 2 फिबोनाची नंबर्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, तो उसको हम फिबोनाची क्लस्टर बोलते हैं। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लग रहा है और यहाँ से डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा बाउंस आए ऐसा लग रहा है। आइडियली तो वेव 5 तक जाना चाहिए और वेव 5 का टारगेट यहाँ पे करीबन 4200 के आसपास आता है। बट ऑन ए वेरी कंजर्वेटिव साइड हम एक टेक्निकल बाउंस बोले तो वो 3800 के आसपास भी आ सकता है। सो डॉक्टर रेड्डी जो है वो हमें हमारे रडार में रखना चाहिए, बाय करके उसमें काम करना चाहिए और वी शुड वेट फॉर सम कंसोलिडेशन। और अगर स्क्वीज प्ले में हमें मिले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू सी द प्राइस एक्शंस टुमारो और देखते हैं वो कैसे बिहेव करता है। थैंक यू।